chemical reactions, everything's been tested before we agreed to do this film together. मोहब्बत की नई दास्तान, रिश्तों की एक नई बानगी, सब कुछ दिखेगा आपको रणबीर और दीपिका के बीच। प्यार करना कितना आसान है, सबसे पहले ये सुन लीजिए बॉलीवुड के नए हनी बनी से। See, when you have such a pretty smile, such a pretty actress working opposite you, you automatically can act like you're in love. जी हाँ, 4 साल बाद एक बार फिर शुरू हुई प्यार की नई कहानी। रिश्ता तो 4 साल पहले टूट गया था, लेकिन ये जवानी इतनी दीवानी निकली कि प्यार करने वाले एक बार फिर से आमने सामने आकर खड़े हो गए और मोहब्बत का नया सिलसिला शुरू हो गया। अरे सोच तो सही, क्या हैंडसम बच्चे होंगे हमारे, मेरे गुड लुक्स और मेरी अकल। तुम क्या चाहती हो लाइफ से बने? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ नैना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। रणबीर दीपिका की दास्तान से तो सभी वाकिफ होंगे, लेकिन अयान मुखर्जी की नई फिल्म ने दोनों को एक बार फिर से मिला दिया। एक्सक्यूज मी, सॉरी मैं लेट हूँ पर। हे, तुम आयशा राइट? हम तानिया की पार्टी में मिले थे। नैना तलवार, गीतांजलि की कजन। मॉडर्न स्कूल, सेम बैच। ओ यार, स्कॉलर नैना, इस चश्मे को कैसे भूल सकता हूँ मैं। और अब आलम ये है कि दीपिका फिर से रणबीर की दीवानी हो चुकी हैं। जी हाँ, रणबीर का ऑरा ही कुछ ऐसा है कि जब फिल्म में हीरोइन की तलाश की जा रही थी तो दीपिका ने इस फिल्म का हिस्सा बनने के लिए जी जान लगा दिया। जितने टेस्ट हो सकते थे सब दिए, सिर्फ इसलिए ताकि किस्मत उनको रणबीर के करीब आने का एक और मौका दे दे। Like I said, that I think all combinations, chemical reactions, everything's been tested before we agreed to do this film. लीजिए, किस्मत ने उन्हें एक और मौका दिया और बन गई जवानी दीवानी। शादी इज दाल चावल फॉर 50 साल टिल यू डाई। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। इधर रणबीर भी वो सब कुछ कर रहे हैं जो दीपिका को खुश रख सके। देखिए किस तरह से स्टेज पर उतरते वक्त दीपिका के लिए रणबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। आप इसे प्यार का नाम भी दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ रणबीर की तहजीब का हिस्सा है। अगर इसे दीपिका प्यार समझती हैं, तो उनका समझना भी जायज है। खैर, बातों बातों में जब दीपिका से रणबीर के बारे में पूछा गया तो झट से दीपिका ने रणबीर कपूर पर टॉस कर दिया और जता दिया कि रणबीर दीपिका के लिए आज भी पॉजिटिव हैं। Listen, Ranbir is very possessive of me and he doesn't like it when I talk about other people. सावधान। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. देखा आपने कैसे दीपिका ने रणबीर को ही जाल में फंसा दिया और जता दिया कि जूनियर कपूर आज भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले करते थे। तू राइट नहीं है ना, बस मुझसे बहुत अलग है। जानती हूँ। वैसे फिल्म ये जवानी है दीवानी के अगर प्रोमोज ध्यान से देखिए तो आपको महसूस हो जाएगा कि दीपिका रणबीर का साथ दोबारा पाकर कितनी खुश हैं। ये पैशन हमें रणबीर में भी दिखा, लेकिन प्यार का नहीं, एक्टिंग का। वैसे ये सवाल सबके जहन में था कि एक्स कपल अगर एक साथ फिल्म में आएंगे तो कैसा लगेगा। बस घुमा फिराकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल उठा दिया गया, पर रणबीर ने बड़े ही सहजता से इसका जवाब भी दिया और लगे हाथ दीपिका की तारीफ भी कर दी। But any odd moments during this film while shooting? Not at all, and I've always maintained that me and Deepika worked together 4 years back now. It was our second film together, and we were very new.
we were still, finding ourselves in movies as actors. And today when I work with Deepika, I'm really amazed because I can really proudly say that she's fantastic in the film. And seeing her growth as an actor, seeing, her experience, her intelligence, what she has brought to the character. And it's amazing to work with co-stars like this because it only makes your job easier. वैसे रणबीर भी कोई मौका नहीं छूटते दीपिका से फ्लर्ट करने का। या तो ये कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है या फिर रणबीर के दिल की बात। लेकिन एक बात तो साफ है कि दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि जब रणबीर ने कहा मुस्कुराओ दीपिका, तो देखिए कैसे दीपिका का चेहरा खिल उठा। See, when you have such a pretty smile, such a pretty actress working opposite you, you automatically can act like you're in love. भाई रणबीर की इन बातों से तो ये लगता ही है कि इनके अंदर कहीं न कहीं प्यार की वो 4 साल पुरानी आग सुलग रही है और कहीं न कहीं वो दीपिका के लिए दीवाने हुए जा रहे हैं। तभी दीपिका की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने के बाद अब उनकी जवानी के कायल हो गए। अभी तो जवानी तो दुनिया दीवानी है, इसको घूम करने की जरूरत नहीं है। सुना आपने रणबीर के बोल बच्चन। अब ऐसे में अगर दीपिका अपने आप को कंट्रोल भी करे तो कितना। रणबीर के लिए उनके मन में जो प्यार हिचकोले ले रहा था, रणबीर की बात सुनते ही वो भी बाहर आ गया और सबके सामने वो निकला उनकी तारीफ के फॉर्म में। I mean, we all know what a big star he is today and the amazing films that he's done, the amazing performances that he's given. He's won all the awards last year. He's won all the awards this year. So it feels great to have seen his growth. We've actually known each other right from our very first film, and to see that growth in the last 4-5 years, I feel proud. I think one thing that I noticed, I don't know if it's something that I can ever do, but I've never seen him prepare for a role. Even if we've had a really difficult scene with, like, say, 2 pages of dialogue, or whatever. I mean, if we've ever had a really, really difficult scene, I've never seen him stressed or worried or preparing for anything. So I don't know when he does it. वाह, इसको कहते हैं प्यार। खुलेआम एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करना। कहीं इसलिए तो नहीं कहते कि ये जवानी है दीवानी। खैर, प्यार की कहानी तो हमने खुलेआम देखी, जब दोनों स्टेज पर पहुंचे तब भी, और जब स्टेज से उतरे तब भी। दोनों एक दूसरे में ऐसे खोए थे कि देखने वाले जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्या यही प्यार है। कोई माने या ना माने, प्यार का एक नया खेल शुरू हो चुका है। इधर प्यार की एक नई दास्तां लिखी जा रही है, उधर दीपिका और रणबीर की नजदीकियां देखकर कटरीना के दिलों की धड़कन जरूर बढ़ रही होगी। अब देखना यह है कि रणबीर कटरीना की तरफ जाते हैं या फिर दीपिका की तरफ। You're my pumpkin, pumpkin, hello honey bunny. I'm your dumpling, dumpling, hello honey bunny. Feeling something, something, hello honey bunny, honey bunny, टोको टोको। तो फिल्मी नामा में अभी मसालेदार चटपटीदार खबरों का सफर जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया,
ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। समदड़िया गोल्ड, सपनों से सजी एक जगह जहां थिएटर, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बाजार, होटल के साथ ही बहुत कुछ, वो भी रीवा शहर के मध्य में स्थित। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9826125555, 9425156055। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। दोस्तों, दीपिका को तो अपना पुराना हनी बनी मिल गया है, लेकिन बिपाशा का हनी बनी कौन बना हुआ है? इन दिनों वो उन्हीं के साथ स्पॉट भी की जा रही हैं। आप तो समझ ही गए होंगे। जी हां, बिपाशा डार्लिंग के हनी बनी आजकल बनी हुई है एक आत्मा। चलिए जानते हैं नेशनल अवार्ड विनर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी और बिपाशा से ही कि क्या है खास उनकी फिल्म आत्मा में। पिछले कुछ दिनों से अगर आप रोमांटिक फिल्में या लव स्टोरी टाइप फिल्में देखते देखते बोर हो चुके हैं तो अब एक जल्द ही हॉरर फिल्म आ रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आत्मा की और हमारे साथ है नवाजुद्दीन और बिपाशा। नवाजुद्दीन, सबसे पहले बहुत नर्वस बैठे हैं, बिपाशा इतनी हॉट है कि उनके सामने बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। सीन्स कैसे यार नवाज, अभी बहुत टाइम हो गया है, क्या कुछ भी बोल रहे हो। अच्छा, फिल्म के किरदार की बात की जाए, बिपाशा आपसे शुरू करेंगे, क्या है किरदार और बहुत डरी हुई लग रही है इस फिल्म में। देखिए, माया का जो रोल है एक आज की लड़की है जो शादीशुदा है, बट शी इज इंडिपेंडेंट इन द सेंस शी इज डूइंग हर ओन बिजनेस, वेरी सेटल्ड इन लाइफ, बट एक बच्ची है उनके लाइफ में। तो इट्स द स्टोरी ऑफ आत्मा रिवॉल्व्स बेसिकली अराउंड एक माँ और बेटी का रिलेशनशिप, एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप, द लव दैट दे हैव फॉर द डॉटर और उन दोनों में जो तनाव है। कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आपको जो आपको फील हुआ हो कि वहाँ कुछ था या कुछ ऐसी चीज फील हुई? जी हाँ, मुझे एक्चुअली ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले मुकेश मिल्स में शूटिंग करी थी गुनाह की। आप सबसे बात भी की मैंने इस बारे में, दैट यू नो आई वाज डूइंग अ सीन वेयर जहाँ पे मैं अपने डायलॉग नहीं बोल पा रही थी और स्टेप नहीं ले पा रही थी। एक पर्टिकुलर रूम है ऊपर और फिर वहाँ से मुझे एक्चुअली पैकअप हो गया, मेरा करवा दिया गया और फिर बाद में पता चला कि उसी रूम में एक लड़की डांसर पोजेस्ड हो गई थी और 1 महीने उसको बुखार चढ़ा था एंड देन शी पास्ड अवे। नवाज, गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद कैसा रहा आत्मा का आपका एक्सपीरियंस? आत्मा का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि ये डिफरेंट जॉनर की फिल्म है जिसमें एक्सप्लोर करने का मौका मिला। राज में आपको काफी पसंद किया गया, सराहा गया वो फिल्म काफी अच्छी हिट हुई। इस फिल्म से भी आपको उम्मीदें हैं? मुझे लगता है कि हर फिल्म की एक पहचान होती है और आत्मा इज अ वेरी गुड फिल्म एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मैं चाहूंगी मेरी जो ऑडियंस है इतने सालों तक मुझे सपोर्ट करती है, विदाउट ऑडियंस सपोर्ट आई डोंट थिंक आई वुड हैव लास्टेड फॉर 13 साल या 13 years and without any other camps or anything I have survived. So I think it's the audience only.
बिपाशा, पिछले 13 साल से आप इंडस्ट्री में हैं, कोई एक ऐसा रोल या एक ऐसा हीरो जिसके साथ बिपाशा काम करना चाहती हैं? सबके साथ, सारे खान्स के साथ काम करना चाहती हूँ। चलो आसान हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा, बहुत काम कर चुकी हूँ। निया बहुत सेंसिटिव बच्ची है, मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? तो फिल्मी नामा में अभी मसालेदार चटपटीदार खबरों का सफर जारी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार।
पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे स्पेशल सेगमेंट में, जिसमें हम याद करते हैं बॉलीवुड के पुराने दिनों को। सिनेमा के सुनहरे दौर को सुनहरा बनाने का श्रेय रियल शोमैन राज कपूर को जाता है। टीनेज लव स्टोरी को रुपहले पर्दे पर उतारना हो या फिल्म में किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट करना हो, वो बेखौफ होकर किया करते थे। राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी संगम। वैजंती माला और राजेंद्र कुमार और राज कपूर की तिकड़ी से सजी ये फिल्म रंगीन होने की वजह से जबरदस्त हिट रही थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की शूटिंग विदेश में की गई थी और ये बॉलीवुड की पहली फिल्म बनी जिसे फॉरेन लोकेशन में शूट किया गया था, जो बाद में हिंदी सिनेमा के लिए एक नया ट्रेंड बन गया। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। आप हमारे दिल को चुरा कर आँख चुराए जाते हैं, ये एक तरफा रस्म वफा हम फिर भी निभाए जाते हैं। चाहत का दस्तूर है लेकिन आपको ही मालूम नहीं, जिस महफिल में शमा हो परवाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना।
शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। अपनी अपनी सबने कह ली, लेकिन हम चुपचाप रहे। दर्द पर आया जिसको प्यार, वो क्या अपनी बात कहे। खामोशी का ये अफसाना रह जाएगा बाद मेरे। अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। दीवाना दीवाना दीवाना। तो दोस्तों, फिल्मी नामा के आज के सफर में बस इतना ही। इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टेक केयर एंड गुड बाय। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। बिरला A1 प्रीमियम सीमेंट, मजबूती का दूसरा। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधों का। बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इतना जोर का ब्लास्ट हुआ वो मुझे भी छीन रहा था कुन्नी कुन लोगों के वजह से। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते थे, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमदर्दी के हकदार हैं। वे इतनी तरह की ऐसी मुश्किलों में फंसे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। बात राजा भैया और डीएसपी की हत्या की ही नहीं है, बतौर मुख्यमंत्री उनकी अग्नि परीक्षा चौतरफा है। तभी अखिलेश यादव के बहाने एक गंभीर सवाल उठता है। राजनीति और राजकाज में अपने यहाँ नई पीढ़ी भी उतनी ही फेल है जितने पुराने नेता है। पार्टी की विरासत, पुराने नेताओं की घेरेबंदी और व्यवस्था व तंत्र के आगे नए नेता अपने को लाचार पाते हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, इसलिए उनके राज की कमियां जाहिर हो रही है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी संभाल रहे हैं तो उन्हें अपने संगठन की परेशानियां हैं। उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव व राहुल गांधी तीनों से नई पीढ़ी की मुश्किलें जाहिर होती है। देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते अखिलेश यादव के संकट हालातों की हकीकत के सवाल लिए हुए हैं। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि के उत्तराधिकारी और पार्टी के कोषाध्यक्ष एमके स्टालिन ने अपने बड़े भाई एमके अलागिरी के ऊपर बढ़त बना ली है। स्टालिन 2 साल पहले सत्ता से बाहर हो गए थे, लेकिन अलागिरी केंद्र की सत्ता में बने हुए थे। इससे उत्तराधिकार की लड़ाई में वे स्टालिन को टक्कर दे रहे थे। सत्ता में होने की वजह से काफी कार्यकर्ता